नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक न्याय प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। यूपी में पेपर लीक के बाद क्यों तूल पकड़ता जा रहा है कॉपी कांड। यूपी में अब 60,000 सिपाही भर्ती की परीक्षा को लेकर क्या है तैयारियां, और अंत में बात करेंगे लंदन से लौटकर नया कीर्तिमान हासिल करने वाली इकरा हसन की। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से लागू होने वाले नवीन आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता से जुड़े 3 नए कानूनों को लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि कोर्ट में पेशी के लिए हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट लखनऊ का सहयोग लिया जाए। रेंज स्तर पर स्थापित सभी फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में हर जरूरी संसाधन की उपलब्धता कराई जाए और सभी 75 जिलों में फॉरेंसिक लैब स्थापित कराए। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 की सभी 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की लोक सेवा आयोग फिर से जांच करेगा। इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। पीसीएसजे अभ्यर्थी श्रवण पांडे की याचिका पर लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में इसकी जानकारी दी है। आयोग ने माना कि पूरी सतर्कता के बावजूद गलती हो सकती है। यदि ऐसा हुआ है तो उसे सुधारा जाए। याची अभ्यर्थी ने आरोप लगाए हैं कि उनकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदली हुई है तथा एक अन्य उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं, जिसकी वजह से वह मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। सिपाही भर्ती की रद्द की गई परीक्षा को जल्द दोबारा कराए जाने की तैयारी है। अभ्यर्थियों द्वारा जताई गई आपत्तियों को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जाने की भी तैयारी है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जल्द लिखित परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया तेज की है। बता दें कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 18 व 19 फरवरी को हुई लिखित परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। शासन ने 24 फरवरी को परीक्षा रद्द किए जाने का निर्णय किया था। लखनऊ के टॉप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में से एक मेदांता अस्पताल से जुड़ा नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि मरीज की जान को खतरा बताते हुए अस्पताल ने इलाज के लिए 8 लाख रुपए मांगे। वहीं स्थित दूसरे निजी अस्पताल में महज 125 रुपए की दवा देकर मरीज को ठीक कर दिया गया। मरीज को गैस की समस्या थी। उधर मेदांता के डॉक्टर मरीज के हार्ट वॉल्व बदलने की बात कह रहे थे। तीमारदारों का ये भी कहना है कि जब उन्होंने मेदांता अस्पताल में इलाज न करवाने की बात कही तो उन्होंने बदतमीजी की। बड़ी मुश्किल से मरीज को छोड़ा गया। मरीज की तरफ से मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने नए सत्र में ड्रोन स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। संस्थान में मानव रहित हवाई वाहनों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यूएवी यूएएस ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। उड़ान कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 20 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। इन स्टार्टअप को SIIC IIT कानपुर में इंक्यूबेट किया जाएगा, जहां उन्हें अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, तकनीकी सलाह, वित्त पोषण के अवसर और अमूल्य उद्योग संबंधों तक पहुंच प्राप्त होगी। नीट यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्र का गुस्सा आज फूट गया। बीएचयू के सिंह द्वार पर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम को निरस्त किया जाए। छात्रों ने करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कर सभी को वापस भेज दिया। 3 दिन पहले यानी 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। नतीजे सामने आने के बाद से काफी छात्र नाराज दिख रहे हैं। वे नीट रिजल्ट पर गुस्सा जता रहे हैं और अपने पोस्ट में एनटीए को टैग कर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। शादी अनुदान योजना में अब 1 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब भी आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने ओबीसी के गरीब व्यक्तियों के लिए योजना के तहत निर्धारित बीपीएल की आय सीमा को बढ़ा दिया है। अभी तक योजना के तहत ओबीसी वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति ही आवेदन कर सकते थे, यानी शहरी क्षेत्र जिनकी वार्षिक आय 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए प्रतिवर्ष थी, वही योजना के तहत पात्र थे। अब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले ओबीसी वर्ग के परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। लखनऊ में जल्द ही हुसैनाबाद क्षेत्र में प्रसिद्ध घंटाघर के पास पहला
सुगंध यानी फ्रेग्रेंस पार्क स्थापित किया जाएगा। 2.20 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में विभिन्न प्रजाति के दर्जनों सुगंधित फूल होंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित इस पार्क में फूलों का चयन राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण पर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा के बीच के हिस्से में विकसित किया जा रहा है। ये हुसैनाबाद में हेरिटेज जोन के प्रस्तावित उन्नयन और सौंदर्यीकरण का हिस्सा है। इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव कर रहे हैं। अगस्त में कानपुर के दक्षिण वासियों को 100 बेड के अस्पताल का तोहफा मिलेगा। करीब 45 करोड़ रुपए से 10,000 वर्ग मीटर में बनाया जा रहा है अस्पताल में जिला अस्पताल की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। 33 चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। अस्पताल खुलने से दक्षिण की 20 लाख की आबादी को लाभ मिल सकेगा। लंबे समय से दक्षिण क्षेत्र के लोग बड़े अस्पताल की मांग कर रहे थे। अस्पताल में आईसीयू, इमरजेंसी, बाल रोग सहित 10 विभाग संचालित होंगे। अस्पताल के भवन का कार्य जुलाई में पूरा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को लेकर शासन को पत्र भी लिख दिया है। देश की राजनीति में कैराना का हसन परिवार, जिसकी 3 पीढ़ियों के सभी सदस्य देश व प्रदेश के उच्च सदन के सदस्य रहे हैं। हसन परिवार की सबसे छोटी बेटी इकरा हसन पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी और 69,116 वोटों से विजय हासिल कर सांसद बन गई। इकरा हसन के वालिद मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन का नाम तो राजनीति में एक मुकाम हासिल करने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सांसद मुनव्वर हसन ने सबसे कम उम्र में देश के 4 सदनों का सदस्य बनने का गौरव हासिल किया था। 27 वर्षीय इकरा हसन पहली बार कैराना लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी और 69,116 वोटों से विजय हुई। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।